डियर लर्नर्स, आज के इस सेशन में हम कम्युनिकेशन स्टडीज़ के एक बहुत ही वाइटल फ्रेमवर्क को डिस्कस करेंगे, जिसे हम इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन या कन्वर्जेंस मॉडल के नाम से जानते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने लीनियर मॉडल्स के बारे में बहुत ही डिटेल में सारे मॉडल्स के साथ समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाके देखिए, तभी आप ये मॉडल्स को अच्छे से समझ पाएंगे। इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एक ऐसा मॉडल है जिसमें कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस होता है। मतलब सिर्फ सेंडर मैसेज भेजता नहीं है, बल्कि रिसीवर उसका फीडबैक भी देता है। इसका मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। सेंडर एक मैसेज भेजता है, रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करता है, डिकोड करता है, फिर रिसीवर उसका रिस्पॉन्स भेजता है, फीडबैक भेजता है। यही प्रोसेस साइकिल की तरह चलता रहता है, इसलिए इसे सर्कुलर प्रोसेस भी कहा जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है व्हाट्सएप मैसेजेस या फिर व्हाट्सएप कॉल्स, जहाँ पे एक इंसान मैसेज भेजता है, दूसरा इंसान मैसेज को रिसीव करके उसका रिप्लाई तुरंत ही देता है या फिर थोड़ी देर बाद देता है। बट ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होता है, साइक्लिकल होता है। विल्बुर स्क्रैम ने 1954 में ये मॉडल दिया था, जो बताता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि एक सर्कुलर प्रोसेस है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। स्क्रैम ने बताया कि कम्युनिकेशन में कोई सेंडर या रिसीवर फिक्स्ड नहीं होता। दोनों लोग एक साथ एनकोडिंग और डिकोडिंग कर रहे होते हैं। सेंडर और रिसीवर दोनों एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस मॉडल का सबसे स्पेशल पार्ट था फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। इमेजिन कीजिए, अगर मैं आपसे किसी ऐसी लैंग्वेज में बात करूं जो आपने कभी सुनी ही नहीं, तो क्या आप कम्युनिकेशन मुझसे कर पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि हमारा फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मैच नहीं कर रहा। स्क्रैम का कहना था कि कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल होता है जब सेंडर या रिसीवर का एक्सपीरियंस, उसका कल्चर, बैकग्राउंड थोड़ा बहुत सिमिलर हो या कॉमन हो। ये थे 6 एलिमेंट्स स्क्रैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के। बट ये एलिमेंट सिर्फ एक बार नहीं होंगे। दिस एलिमेंट्स वुड बी रिपीटेड कंटिन्यूअसली जब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता। ये एक साइक्लिकल प्रोसेस की तरह काम करेगा। सेंडर मैसेज भेजेगा, रिसीवर उसे रिसीव करके फीडबैक देगा, वापस सेंडर मैसेज भेजेगा, वापस रिसीवर फीडबैक देगा। सो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जब तक पूरा कम्युनिकेशन नहीं हो जाता। अब फटाफट से हम स्क्रैम मॉडल के मेरिट्स के बारे में समझ लेते हैं। फर्स्ट है, ये सबसे पहला मॉडल था जिसमें फीडबैक को फॉर्मली इंक्लूड किया गया। सेकंड था, इसने बताया कि कम्युनिकेशन वन वे नहीं, एक सर्कुलर प्रोसेस है। थर्ड है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का कॉन्सेप्ट। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का कॉन्सेप्ट पहली बार स्क्रैम मॉडल में इंट्रोड्यूस किया गया। फोर्थ है, ये मॉडल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, जैसे दो दोस्त बात कर रहे हैं या फिर टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन या फिर ग्रुप डिस्कशन। ये सारे इन कम्युनिकेशन प्रोसेसेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अब इसके लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं। इसका एक छोटा सा लिमिटेशन है कि ये मॉडल मास कम्युनिकेशन जैसे टीवी, न्यूज़पेपर, इन सब में इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि वहाँ इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।